जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल अपडेट इंडिया पे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने रिसेंटली कवर किए थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के। अगर आप नहीं देखे तो जाके जरूर देखें। जो फर्स्ट सेमेस्टर में उनके लिए सबसे बढ़िया चीज है वो एग्जाम से पहले रामबाण इलाज है। तो वैसे ही रामबाण इलाज हम लेके आए हैं थर्ड सेमेस्टर के लिए। ठीक है, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के करेंगे आज, जो कि है बीपी 301 2023 के लिए, जो कि एग्जाम जो है टेंटेटिव डेट शीट तो आ रखी है वैसे। ठीक है, 10 डेट से जो है हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर के रहने वाले हैं और आई थिंक 21 डेट से हमारे पास थर्ड सेमेस्टर के रहने वाले हैं। तो उसको टेंटेटिव ना मान के आप जो है उसको फाइनल डेट शीट मानिए और उसके साथ साथ हम शुरू करते हैं अपनी तैयारी रोज डेली की, जैसे कि हम कर रहे हैं। ठीक है, तो आज कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किसके, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी एग्जाम में अच्छे से तैयारी कर सके, हमारे साथ जुड़ सके। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट फर्स्ट से। जैसे कि आप सब लोग थर्ड सेम में तो हो ही चुके, तो आपको नॉलेज होगी थोड़ी बहुत ही क्या कुछ है क्या नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको अपने एक वीडियो में बताया हाउ टू अटेम्प्ट एग्जाम, तो उसमें मैंने सारा कुछ बता रहा है कैसे अटेम्प्ट करना है। अगर आप तक अभी तक आपने वो नहीं देखी तो सबसे पहले वो जाके देख के आइए। ठीक है, तो जो यूनिट फर्स्ट में है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो है वो आने वाली है रिएक्शंस, यानी कि एक तरीके से सिंथेसिस आप मान सकते हो कि सबसे ज्यादा जो पूछने वाली चीज है वो सिंथेसिस है। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पहला जो हमारे पास बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स में सबसे पहला कौन सा आता है हमारे पास, वो आता है हमारे पास एरोमेटिक कैरेक्टर, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कौन सा आता है सबसे पहले, एरोमेटिक कैरेक्टर। तो एरोमेटिक कैरेक्टर के बारे में कैसे पूछ सकता है, आपको डायरेक्ट पूछ सकता है कि डिफाइन एरोमेटिसिटी। ठीक है, या फिर मतलब कि एरोमेटिसिटी कैरेक्टर का, एरोमेटिक कैरेक्टर का क्या रिस्पॉन्स है हमारे पास बेंजीन की तरफ, या फिर हम लिख सकते हैं इसके अंदर हक्कल रूल। ठीक है ना, आपको इन दोनों का कंपैरिजन पूछ लेगा कि इन दोनों में कंपेयर कीजिए, या फिर इन दोनों के बीच में मतलब कि क्या कुछ समानता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा इसके अंदर। ठीक है, ये दो टॉपिक है फर्स्ट पार्ट में इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर आते हैं सेकंड पार्ट में, तो सेकंड पार्ट में हमारे पास बी में क्या है, रिएक्शन ऑफ बेंजीन। तो रिएक्शन ऑफ बेंजीन में आपके पास दो रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट बनती हैं। सबसे पहला तो आपका आता है नेमिंग रिएक्शन, कौन सा है हमारे पास, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है ना, इसको स्टार लगा लीजिए, ठीक है, या जो मर्जी कीजिए, लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद होती तो हमारी सारी है नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, लेकिन इनमें भी हमारे पास जो मेन होती है वो एक तरीके से हेलोजिनेशन होती है। वो डायरेक्ट बोल सकता है कि हेलोजिनेशन ऑफ आप बेंजीन करके दिखाइए, तो इसको रिएक्शन को कैसे आप एक्सप्लेन करोगे। थ्योरेटिकल भी आपको बताना पड़ता है इसके अंदर, और आपको रिएक्शन के थ्रू भी आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। ठीक है, ये हो गया इसका इंपॉर्टेंट। और इसके अंदर फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों करके जाना, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद इसकी लिमिटेशन एक बार देख लेना कि लिमिटेशन कितनी है। लिमिटेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पूछ सकता है, 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है, 5 मार्क्स में भी आपको इसके साथ पूछ सकता है। ठीक है, अगला हमारे पास सी पार्ट कौन सा आता है, सब्स्टिट्यूशन, जो हमारे पास है किस चीज के। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन अगर आप कर रहे हो तो उससे क्या क्या इफेक्ट हमारे जो मेन है उस पर क्या क्या पड़ रहा है। जैसे हमारा मेन इस टाइम बेंजीन है, तो बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या डिक्रीज हो रहा है, एसिडिटी इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है, कौन सा लगाने से, इलेक्ट्रॉनिक विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहे हैं या फिर डोनेटिंग ग्रुप लगा रहे हैं। इस तरीके से सारा आपको पता होना चाहिए, बेसिक। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है कि इसका जो है सब्स्टिट्यूशन और रिएक्टिविटी, ठीक है, एंड ओरिएंटेशन, ये वाला हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट है इस पार्ट के अंदर। ठीक है, किसका, बेंजीन का। ठीक है ना, किसका, बेंजीन का। ये एक टॉपिक इसके अंदर इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट आते हैं स्ट्रक्चर एंड यूजेस। तो कौन कौन से क्या आपको करने आपको सारों को देख के जाने, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से होते हैं हमारे पास, एक हो जाता है सैकरीन और दूसरा हो जाता है हमारे पास क्लोरामाइन। ठीक है, ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके पास जो पूछे गए हैं, ये पूछ सकते हैं, और हो सकता है ये पूछे जा रहे हैं, हर साल चेंज करता है वो एक तरीके से, लेकिन हो सकता है आपकी बात डीडीटी या बीएचसी में से पूछ सकता है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट यही है। ठीक है, और एक इसी के अंदर आप ईएएस जो रिएक्शन है वो भी कर लेना, हमारी जो बेंजीन के साथ है ना ईएएस रिएक्शन, वो भी आप कवर कर लेना इसके अंदर। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा यूनिट फर्स्ट का, इतना सफिशिएंट है अगर आप पढ़ के जा रहे हो। लेकिन पहले ट्रिक जरूर पता होनी चाहिए कि आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ये नहीं कि हाँ कि ये तो आया ही नहीं था और हमने मतलब अटेम्प्ट कैसे करें। आपको ट्रिक पता होनी चाहिए कि किस तरीके से ये अटेम्प्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें इसके बाद हम चलते हैं यूनिट सेकंड की तरफ, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। तो यूनिट सेकंड में आपके पास सबसे पहले क्या आता है, फिनोल्स। तो फिनोल्स से ही आप शुरू हो जाइए। फिनोल्स की आपको बेसिक क्या क्या पता होना चाहिए, आपको इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पता होना चाहिए, किस तरीके से प्रिपेयर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसका मोस्ट इंपोर्टेंट मान के चलो, क्योंकि 20 में भी पूछा गया है आई थिंक और 21 में भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसके बाद यहीं पे आ जाता है हमारे पास क्या टॉपिक, एसिडिटी ऑफ फिनोल। क्या आता है, एसिडिटी ऑफ फिनोल। ये भी आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बन जाता है, ठीक है। और उसके साथ ही इसके क्वालिटेटिव टेस्ट, ठीक है। एक टॉपिक ये लिख लीजिए, क्वालिटेटिव टेस्ट, ठीक है। तो इसका ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। और साथ ही साथ इसकी जो स्ट्रक्चर कर रहे हैं ना, वो स्ट्रक्चर करने चाह रही है सिर्फ फिनोल, क्रिसोल और रेजोक्रिनोल और नेप्थोल्स, ठीक है। तो चारों को आप करके जाना, ठीक है। हर बार मतलब कि एक तरीके से मान के चलो कि पिछली बार जो पूछा गया था वो डायरेक्ट पूछ लिया गया था। जो इसके अंदर स्ट्रक्चर है ना, वो स्ट्रक्चर आपको जरूर देगा, कि जरूरी नहीं है कि यूनिट थर्ड के, यूनिट फोर्थ के भी दे सकता है, ठीक है आपको, और यूनिट थर्ड के भी दे सकते हैं, सेकंड के भी दे सकता है। स्ट्रक्चर 100% आएंगे ही आएंगे, किसी का भी पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। आपको कोरिलेट करना आना चाहिए कि इस स्ट्रक्चर को हम कैसे कोरिलेट करें। तो अगर आपको कोरिलेट करना आ गया तो कोई भी स्ट्रक्चर अटेम्प्ट कर सकते हो, चाहे वो आपको नहीं आता हो, ठीक है। वो मैंने सारा बता रखा है आपको कैसे ही करना है आपको, ठीक है। तो क्रिसोल्स कौन कौन सा हो गया, क्रिसोल्स हो गया इसके अंदर। उसके बाद हमारे पास हो गया रेजोक्रिसोल, रेजोक्रिनोल, और एक हो गया हमारे पास नेप्थोल्स, ठीक है। नेप्थोल्स के बाद हमारे पास एक रहता है फिनोल, ठीक है। ये चार स्ट्रक्चर है बस इसके। और उसके बाद अगला हमारा आ जाता है एरोमेटिक अमाइंस, ठीक है ना। तो एरोमेटिक अमाइंस में सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इसकी केमिकल रिएक्शंस जो एरोमेटिक अमाइंस में होती है, ठीक है। यानी केमिकल रिएक्शंस अंडरगो किसके थ्रू, हमारे पास एरोमेटिक अमाइन में, ठीक है। इसके साथ साथ इसका दो इंपॉर्टेंट और टॉपिक है इसी के अंदर। कौन कौन से है, बेसिसिटी ऑफ एमाइन, जैसे हमारे पास एसिडिटी ऑफ फिनोल था ना, तो बेसिसिटी ऑफ एमाइन। उसके बाद एक टॉपिक और बन जाता है, वो कौन सा है, सिंथेटिक यूजेस ऑफ अराइल बेंजोनियम सोल्ट, डाइजोनियम सोल्ट, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इससे क्या करना है, सिंथेसिस, ठीक है, और यूजेस, बस इतना सफिशिएंट है। ये यूनिट थर्ड में सेकंड में से आपका बन जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। और साथ ही साथ अगर आप अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दबा के, ताकि आपके दोस्त भी अच्छे से प्रिपरेशन कर सके, ठीक है। तो यूनिट थर्ड की तरफ चलते हैं फटाफट। तो यूनिट थर्ड में बढ़ते हैं। तो यूनिट थर्ड में हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं, सबसे पहले तो आप आ जाइए फैट्स एंड ऑयल, हमारे पास हेडिंग पे ही। तो इसकी क्या पता होनी चाहिए आपको, इसकी क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन क्या कुछ है, ठीक है। तो ये किस कैटेगरी में डिवाइड है, इस तरीके से आपको इसका पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आते हैं, तो हमें क्या पता होना चाहिए, रिएक्शंस पता होने चाहिए एरोमेटिक एसिड के साथ, रिएक्शन विद एरोमेटिक एसिड, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, एरोमेटिक एसिड के साथ रिएक्शन जो है। उसके बाद इसके अगले पार्ट में हमें क्या पता होना चाहिए, हाइड्रोलिसिस एंड हाइड्रोजिनेशन फॉर किसके लिए, ऑयल के लिए, ठीक है, या फिर फैट के लिए जो भी है। तो हाइड्रोलिसिस और हाइड्रोजिनेशन, ये दो टॉपिक भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट में आते हैं, ठीक है। ये दो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इसके अंदर एक और है हमारे पास क्या, कि रेंसिडिटी ऑफ ऑयल्स, रेंसिडिटी ऑफ ऑयल्स। तो ये तो पता ही होना चाहिए इसका। साथ ही साथ इसका आपको क्या पता होना चाहिए, एक और इसके अंदर मेथड्स टू प्रिवेंट, यानी कि इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, रेंसिडिटी ऑफ ऑयल को, ठीक है। ये दो आपको इसके अंदर पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें आगे, तो आगे इसमें क्या है इंपॉर्टेंट, फिर आता है एनालिटिकल कांस्टेंट्स, ठीक है। तो एनालिटिकल कांस्टेंट्स में है ना, आपको सारी वैल्यूज लगभग सारी को आपको नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक क्या कौन कौन सी है। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट कौन कौन सी है हमारे पास, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे पास एसिड वैल्यू है, ठीक है, और एस्टर वैल्यू है, ठीक। ये दो सबसे इंपोर्टेंट हमारे पास है, ठीक है। लेकिन आयोडीन वैल्यू और
सेपोनिफिकेशन वैल्यू ये भी पूछी गई है, आयोडीन वैल्यू और सेपोनिफिकेशन वैल्यू ये भी पूछी गई है। लेकिन इस बार चांस बन रहे हैं आने के कि आपका जो है इन चारों के अलावा आपसे एसिटाइल वैल्यू या फिर रिचर्ड मिसेट वैल्यू जो है हमारी मिसेल वैल्यू है वो पूछ ली जाए, आरएम वैल्यू जो है, ठीक है ना, सेपोनिफिकेशन वैल्यू। तो इनके अलावा जो दो रह जाती है इनको जरूर कवर करके जाइएगा अब की बार, कहने का ये मतलब है, ठीक है, इनको मत छोड़िएगा, इनके अब की बार आने के चांसेस है, क्योंकि हर बार लगभग चेंज करके दे सकता है वो, अगर उसके चेंज करने के मन में हुआ तो अब की बार एसिटाइल वैल्यू और हमारे पास कौन सा है, आरएम वैल्यू, ठीक है, रिचर्ड मिसेट वैल्यू ये देने के चांसेस है, ठीक है। ये हो गया, इसके अंदर इसके सिग्निफिकेंस करने होते हैं, प्रिंसिपल करने होते हैं और इनकी डिटर्मिनेशन के लिए, ठीक है। इतना यूनिट 3 में से सफिशिएंट है, इसके अलावा कोई करने की जरूरत नहीं है फालतू। हाँ, अगर आपको अच्छे मार्क्स लेने तो आपको सारा सिलेबस करना पड़ेगा, मैं बार बार ये चीज बोलता हूं, ये सिर्फ एक तरीके से उनके लिए है कि जो टॉपिक्स एग्जाम से पहले छोड़ के जाने ही नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं यूनिट 4 की तरफ, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं यूनिट 4 की, तो यूनिट 4 में सबसे पहले आ जाइए, कौन सा है हमारे पास, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर आता है हमारे पास 4th यूनिट के अंदर, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स। तो इसके अंदर क्या है, आपको इसका बेसिक पता होना चाहिए कि होते क्या है, इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ठीक है, सिंथेसिस स्ट्रक्चर जो आप बोल सकते हो, रिएक्शंस बोल सकते हो, उसके साथ इसके अंदर हमारे पास क्या पूछा जाता है, जो नेफ्थलीन है, क्या है, नेफ्थलीन, इसकी हमारे पास लेबोरेटरी सिंथेसिस पूछ ली जाती है कि लैब के अंदर जो सिंथेसिस होती है वो कौन कौन सी होती है इसकी, ठीक है, या किस तरीके से होती है। उसके बाद हमारे पास इसके पूछा जाता है जो हमारे पास क्या है, फिनेंथ्रीन, कौन कौन सा है, फिनेंथ्रीन और एंथ्रीन, सॉरी एंथ्रासीन और डाइफिनाइल मीथेन, ठीक है, ये हमारे पास जो है ये सबसे ज्यादा पूछ जाते हैं इसके अंदर, कौन से, इनकी क्या पता होनी चाहिए, केमिकल रिएक्शंस, क्या पता होनी चाहिए, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। ये इसका इतना सफिशिएंट है, यानी कि पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन के बारे में बेसिक नॉलेज कि क्या होता है, ठीक है, और उसके साथ उसकी रिएक्शंस कौन कौन सी होती है, नेफ्थलीन, फेनेंथ्रीन और एंथ्रासीन और डाइफिनाइल मीथेन, ठीक है, ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आते हैं हम सबसे लास्ट में यूनिट 5 की तरफ, और अपने जो आज के हमारे पास अलग से बोनस टॉपिक्स है वो कौन से हैं, चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो यूनिट 5 में एंटर करते ही आपको क्या दिखता है, आपको दिखते हैं साइक्लोएल्केन्स, साइक्लोएल्केन्स, ठीक है, साइक्लोएल्केन्स के अंदर आपको क्या करना है, इसकी क्या क्या चीजें कवर करनी है वो देखिए। तो इसके अंदर कवर करनी है हमारे पास सबसे पहले आता है इसका स्ट्रक्चर, कौन सा होता है, स्ट्रक्चर, ठीक है, नोमेनक्लेचर, ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसी के अंदर देखने को मिलता है इसकी प्रिपरेशन और इसकी रिएक्शंस कौन कौन सी है, ये चीज आपको साइक्लोएल्केन्स की कवर करनी है। ये 10 मार्क्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चन मान सकते हो आप, ठीक है, और 5 मार्क्स में आएगा तो आपसे को इसमें से थोड़ा सा कम कर दिया जाएगा, यानी कि स्ट्रक्चर पूछ लेगा या फिर प्रिपरेशन पूछ लेगा, रिएक्शन पूछ लेगा, ठीक है, लेकिन ये 10 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद हमारे पास आता है अगला क्वेश्चन, ठीक है, वो क्या है, बेयर स्ट्रेन थ्योरी, ठीक है, ये वाला मैं आपको बोनस में बताऊंगा कि इसको किस तरीके से लिखा जाएगा। अब इसके बाद आता है हमारे पास साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन के बारे में आपको रिएक्शंस वगैरह पता होनी चाहिए, साइक्लो कौन सा, प्रोपेन और साइक्लो कौन सा, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है ना, ये चीज आपका इसमें यूनिट 5 में इतना कवर हो गया। अब आते हैं बोनस क्वेश्चंस की तरफ, तो वो कौन कौन से हैं, सबसे पहला आपका बन जाता है, इसी में से अगर आपको बताए तो आपको पूछता है बेयर स्ट्रेन थ्योरी, क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, बेयर स्ट्रेन थ्योरी, ठीक है, ये तो आपसे पूछ लिया। अब इसके बाद इसी के साथ इसमें लिखेगा एंड, क्या लिखेगा, कोल्सन एंड कौन सी और हमारे पास है, मूफिट्स मॉडिफिकेशन, आपको डायरेक्ट ये देख दिया जाएगा कि आपको तीनों के बारे में बताना है कि क्या क्या है कैसे है, ठीक है। इसके बाद अगला हमारे पास बनता है इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्सिल एंड अमीनो ग्रुप इन बेंजीन, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इफेक्ट ऑफ क्या, हाइड्रोक्सिल, ठीक है, किसके ऊपर हमें देखना है, किसके ऊपर देखना है, और अमीनो का भी किसके ऊपर, इन बेंजीन, इन दोनों ग्रुप का इफेक्ट। अब आपको पता होना चाहिए एसिडिटी के बारे में, ठीक है, एसिडिटी के अंदर क्या है, या फिर
इसका बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके बाद एक और आपको क्या करना है, एरोमेटिक एसिड, क्या एरोमेटिक एसिड की प्रिपरेशन करनी है साथ ही साथ, ठीक है, ये हो गया। अब एक और कि क्लासिफाई एमाइन विद एग्जांपल, ठीक है, और उसकी रिएक्शंस कौन कौन सी है प्रिपरेशन की उसकी, ठीक है, कौन सा मैं लिख देता हूं, क्लासिफाई, ठीक है, क्लासिफाई एमाइन विद एग्जांपल्स एंड कौन सा, क्या उसकी प्रिपरेशन की रिएक्शंस, यानी रिएक्शंस फॉर प्रिपरेशन और प्रिपरेशंस, ठीक है। ये आपका इसके अंदर हमारे पास इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। आप चाहे जो मर्जी पढ़ रहे हो, इनको मत छोड़ के जाना किसी भी हालत में। मैं 100% दावे के साथ बोल सकता हूं, इसके अंदर से आपको कुछ ना कुछ जरूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चाहे आप ये वीडियो एग्जाम के बाद, ठीक है, उठा के मैच कर लेना, साथ ही साथ मैं गारंटी दे रहा हूं इसके अंदर से 100% मिलेगा, ठीक है। 4 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है ये कि हाँ कि इसमें से मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अगर सेशन को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करके जाइएगा भाइयों, ठीक है, और शेयर जितना ज्यादा हो सकता है उतना कीजिए। थैंक यू सो मच आपका इतना कीमती टाइम देने के लिए।